नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम एस जहाँ लाइव के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर, और ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। आपको खुद से एनालिसिस करना है और यहाँ पर खुद से ट्राई करना है कि आपने 25 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी प्रेजेंट में आपके एनवी रामड़ा थे और अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड उदय उमेश ललित, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनवी रामड़ा का जो कार्यकाल है 26 अगस्त को वो सेवानिवृत्त होंगे, और वहीं पर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 27 अगस्त को जस्टिस ललित CJI के रूप में शपथ लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है 3 महीने में कम दिन में सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल ये 47 दिन के लिए ही पद पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 8 नवंबर को इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 27 अगस्त को ये क्या करेंगे, अपना पदभार को संभालेंगे, और 47 दिन बाद यानी 8 नवंबर को जस्टिस ललित क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार किसने शपथ को ग्रहण किया है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी नीतीश कुमार। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पॉइंट अच्छे से याद करना है। पहला पॉइंट है 10 अगस्त को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। वहीं पर सेकंड पॉइंट, तेजस्वी यादव यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पर जो हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली का आयोजन किस देश में किया जाएगा। अफगानिस्तान, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अपने देश में किया जा रहा है, यानी भारत देश में किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरपोल का फुल फॉर्म आज एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद करना है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट आपको याद करना है, इंटरपोल का हेड कौन है, अहमद नसर अल राइसी। वहीं पर थर्ड पॉइंट, इंटरपोल में टोटल कितने मेंबर हैं, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है 195 वर्तमान में यहाँ पर टोटल सदस्य हैं। दोस्तों यहाँ पर इस बार जो आयोजन किया जा रहा है इंडिया में, ये कब से कब तक किया जाएगा, तो यहाँ पर ये 18 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। तो इस डेट को भी आपको याद रख लेना है। वहीं पर पांचवा पॉइंट, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोस्तों यहाँ पर ये सबसे बड़ा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के बाद एक नया वायरस जूनोटिक लैंगिया किस देश से पाया गया है। दोस्तों ये जो वायरस है, यानी कि जो चीन से आया हुआ वायरस कोरोना, ये भी वहीं से पधार चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी चाइना। ये क्या है, चाइना से ये कोरोना चल पड़ा है। तो ये भी खतरनाक वायरस है, और जो कि जानवरों से मनुष्यों में ये फैल रहा है। ठीक है, तो इस वायरस को आपको याद रख लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनोटिक लैंगिया वायरस को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां शतरंज ओलंपियाड का समापन 9 अगस्त 2022 को भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ। दोस्तों ये हाल ही में अभी भारत देश को मेज़बानी करने के लिए मिला था, यानी शतरंज ओलंपियाड 9 अगस्त को इसका समापन कर दिया गया। वहीं पर एक किस राज्य में इसका समापन हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में अंग्रेजों द्वारा कुल कितने प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था लागू किए गए थे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था लागू किए गए थे। पहला था जमींदारी, या इसी को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। दोस्तों इसे परमानेंट सेटल भी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वहीं पर आपको याद रखना है, दूसरा जो व्यवस्था था वो था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था।
तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो ये 3 प्रकार के भू राजस्व सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में लगाए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलेजली। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी हॉल्ट मैकेंजी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अभी जो आपने यहाँ पर अभी ज्वाइन किया है और इस सेशन को अटेंड कर रहा है वो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जमींदारी व्यवस्था को कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर अप्लाई किया गया था? तो ये जो है जमींदारी व्यवस्था अभी हमने बताया परमानेंट सेटलमेंट, तो ये भारत के कुल भूभाग का कितने % भूभाग पर लगाया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी 11% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कुल भूभाग के कितने % भाग पर लगाया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी 51%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। पहला, दूसरा एवं तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो सम्मेलन हुए थे ये लंदन में आयोजित किए गए थे। तो यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लंदन। दोस्तों यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन पार्टिसिपेट किया था? तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे चेहरे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने साथ पार्टिसिपेट किया? तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने ये पार्टिसिपेट किया था। तो अच्छे से ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कुल कितने भाग थे? दोस्तों उस टाइम पर जो टोटल भाग थे 14, यानी आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है कुल भूभाग पर यानी टोटल कितने भाग थे? तो टोटल 14 भाग थे। वहीं पर अनुसूची की बात करें तो उस समय जो टोटल अनुसूचियाँ थी तो यहाँ पर 10 अनुसूचियाँ थी। तीसरा आपको याद रखना है अनुच्छेद कितना था? तो अनुच्छेद था 321 और 70% से ज़्यादा संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और इसको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थीं? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल सदस्य जो थी महिलाओं की वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 15। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, टी.टी. कृष्णमाचारी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव आपके जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आपको शो कर रहा है। आपको बताना है यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होने वाला है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो दोस्तों जो समुद्री जल की औसत लवणता होती है उसे हम लोग प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए 35 प्रति 1000 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर।
ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ये एग्ज़ाम में मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक में याद कर लेना है, लिख लेना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है और एग्ज़ाम से पहले एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मैनी टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ओजोन गैस है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी समताप मंडल। दोस्तों ये सेकंड लेयर है, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्ट्रेटोस्फीयर या इसी को समताप मंडल भी कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वायुमंडल में कितने परतों में विभाजित है? तो आपका जो वायुमंडल है ये हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, यानी टोटल जो परत हैं वो 5 परतें हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित, इसकी गहराई कितनी है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही ऑप्शन है, 11,033 मीटर, 11,033 मीटर। दोस्तों आपको किसी बुक में आपको 11,022 मीटर भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, जो ऑप्शन में होगा वही आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? कैस्पियन सागर, दक्षिण चीन सागर, मेडिटेरियन सी, और इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण चीन सागर, ये सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग जल मंडल का विस्तार है? तो पूरे पृथ्वी पर अगर जल की पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पर 3/4 पार्ट, वेरी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी जिंक, यहाँ पर बॉक्साइट किसका ऑक्साइड है, अयस्क है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी जिंक का अयस्क का नाम है बॉक्साइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, इंडिया, यूएसए, इटली। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का कोयला नहीं है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, सिडेराइट। दोस्तों ऊपर के जो तीनों हैं, यानी एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, ये तीनों ही तीनों क्या हैं? कोयला के टाइप्स हैं। जिसमें हम बात करें तो एंथ्रासाइट दोस्तों ये वेस्ट प्रकार का कोयला होता है, और पीट सबसे बेकार घटिया कोयला होता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी यानी सिडेराइट, ये इसका किसी प्रकार का कोयला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो मुख्य घटक ग्रेनाइट के नहीं हैं? आयरन एंड सिल्का, आयरन एंड सिल्वर, सिल्का एंड एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम। दोस्तों ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।